एक मिनट रुक जाइए, आपके फायदे की बात है। बिल्कुल, आपने ठहरना है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है ये सब कुछ आपने देखे बगैर हिलना नहीं है बिल्कुल भी। जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना। कराची का अजीबोगरीब मसला हो गया है। ये सिंध असेंबली के बाहर कुछ लोग आकर बच्चे जवान बूढ़े बैठ गए हैं। ये मसला क्या है जवाद साहब? दर हकीकत कराची का एक इतना संगीन मसला है कि इसमें एक बच्चे से लेकर के एक जवान, एक औरत, एक मर्द, एक बूढ़ा तक जिस चीज़ से मुतासिर है उस पर सिंध असेंबली में बात हो रही है। नहीं तो मसला क्या है? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने एक फैमिली मेला सजा लिया है। सुना है कि वहाँ रात को लोग नाते भी पढ़ते हैं और नशीद भी हो रही है, कचौरियों के स्टॉल लगे हुए हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, कराची के नौजवान भी आ रहे हैं, तालिब इल्म भी आ रहे हैं, बुकला, सियासतदान। ये सुना है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी पहुँचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ताहिर भाई, जबकि 31 दिसंबर को जब ये मेला, जिसको आप कह लें या धरना कह लें, जो भी जिस नाम से हो रहा है, जब ये सज रहा था उस दिन मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर लग रहा था जैसे मरी के माल रोड पर हूँ और कराची वाले जैकेट पहने हुए, चादरें लिए हुए, कंबल लिए हुए, ऐसे साजो सामान के साथ तैयार होकर आए थे कि मैंने कराची में ऐसा मंजर पहले नहीं देखा था। तो क्या मसला क्या है? मतलब हाफिज़ साहब जो है ये कोई कह रहे हैं क्योंकि काला कानून है, कोई बल्दियाती एक्ट आ गया है, तो मतलब ये गोरा कब होगा? मतलब कोई इसमें कोई इम्कान है कि कोई मेकअप शेकअप कर लें, कोई कुछ कर लें? सिंध असेंबली के बाद जो धरना जारी है उसको काला बल्दियाती कवानीन के ख़िलाफ़ इस धरने को इसका नाम दिया गया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जो स्पीचेस सुनी है, उनकी गुफ्तगू सुनी है, उनसे पर्सनली भी गुफ्तगू हुई, वो कहते हैं कि अगर कराची वालों को हक़ दे दिया जाए तो इस काले को वो गोरा कानून कह देंगे। काला कानून कह इसलिए रहे हैं कि कराची वालों को उनका बुनियादी हक़ नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो उन्हें गिना ही पूरा नहीं दिया, दूसरी बात टैक्स कराची वाले देते हैं। गिनने से क्या मुराद है? मतलब कोई गिनती का मसला है, कोई मैथ में कोई गड़बड़ हो गई है, कोई फार्मूला गलत लग गया है कराची वालों के लिए? जी, इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर किसी एक घर में 8 लोग रहते हैं और उस घर में 4 रोटियां पकाई जाएं तो 8 लोग 4 रोटी कैसे खाएंगे? या तो आधे पेट खाएंगे या फिर 4 भूखे रहेंगे। कराची की मिसाल भी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इसी तरह दे रहे हैं कि एक भैंस कराची है, भैंस का दूध जब उसको निकाला जाता है, दूध जो है वो कोई और पी रहा है, मक्खन मलाई कोई और कर रहा है। कराची वाले सिर्फ चारा देने के लिए मौजूद हैं। ये इनका एक केस है जो यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो क्या 3 करोड़ की आबादी को आधा कर दिया है? बिल्कुल ऐसे ही है। 1.25 करोड़ की आबादी कराची में मरदमशुमारी में गिनी गई है। 1 करोड़ 59 लाख 1 करोड़ 59 लाख और 3 से 3.5 करोड़ कहा जा रहा है कि कराची में लोग बसते हैं, जैसे पंजाब के, KPK के, बलूचिस्तान के, इंटीरियर सिंध के, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पूरे मुल्क के लोग कराची में बसते हैं। कराची टैक्स देता है लेकिन कराची को उसका हक ही नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो वसाइल हमें मिल रहे हैं वो आधे मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका ये भी कहना है कि ये कोई लिसानी इकाई का मसला नहीं है, कराची सबका है, रहते सब हैं, तो कराची को ओन भी सबको करना होगा ना। जब कराची में पंजाब के लोग रहते हैं, KPK के लोग रहते हैं, बलूचिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के, इंटीरियर सिंध के, तो कराची को चलाएगा कौन? वो भी पाकिस्तान को चलाना चाहिए। इनका ये कहना है कि 56% रेवेन्यू मुल्क को जाता है, 70 से 80-90% इंटीरियर यानी सिंध हुकूमत को जाता है। कराची में क्या लग रहा है? मेट्रो कराची में नहीं है, ऑरेंज ट्रेन कराची में नहीं है, RBT जो सर्विस है कराची में नहीं, इवन सर्कुलर रेलवे भी कराची में नहीं चल रही, तो चल क्या रहा है? तो इसका मतलब ये कि ये जो बल्दियाती कानून है, मतलब उसमें बुनियादी मसला ये है कि एक तो गिनती का मसला है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का मसला है। तो एक मिनट ज़रा आप देखते जाएं, मतलब बिल्कुल स्क्रीन ओपन नहीं कीजिएगा, ये बहुत आप ही के हम डिस्कस कर रहे हैं मसला आपका, खास तौर पे आप जो बैठे हैं उसका मसला। कराची के शहरियों ने देखना है कि उनके लिए हो क्या रहा है और कराची वाले कहाँ हैं ये उनको सोचना भी है। तो ये धरने में मुस्तफ़ा कमाल भी पहुंच गए, बड़े शदीद मुखालिफ थे जमात इस्लामी के, और वो MQM के जब मेयर थे तो बड़ी गोलाबारी और तोपखाने जारी हो जाते थे और बड़ी फायरिंग होती थी। तो ये मुस्तफ़ा कमाल कैसे पहुंच गए? बिल्कुल, कल जब तारिक साहब ये आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो हमने वहाँ देखा भी कि इनके साथ जो लोग आए थे वो तो बोरिया बिस्तर भी लेकर आए। अच्छा। और बिल्कुल तैयारी के साथ आए। उन्होंने ये भी हत्ता कि कह दिया, हालांकि कोई भी जो कराची वाला है वो ये नहीं समझ सकता था ऐसा भी वक्त आएगा कि माजी का हलीफ बनने आ रहा है। उन्होंने ये ऑफ़र भी कर दी कि अगर जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम साहब कहते हैं तो वो जमात के झंडे तले धरने में बैठने को तैयार हैं। तो ये कराची वालों के लिए एक अच्छा मौका है कि कराची के हक़ के लिए कराची की मुख्तलिफ जो तबकात के लोग हैं, मुख्तलिफ नज़रियाती इख्तलाफ रखने वाले लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इतनी बड़ी ऑफ़र की है तो कोई वाकई कोई बहुत बड़ा मसला कराची को दरपेश है। तो सुना है कि मुफ्ती मुनीफ साहब भी पहुँचे हैं, नईम कुरैशी साहब भी जो मुखबार हैं ये भी पहुँचे हैं। तो ये मुफ्ती मुनीफ साहब को क्या बिल्कुल, मुफ्ती मुनीफ साहब मेरे ख्याल में जिस दिन आए थे जुम्मे वाले दिन, मुफ्ती मुनीफ साहब जब आए उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी, फिर उनसे बात भी की। मुफ्ती मुनीफ साहब ने एक्यूरेटली कराची के उन मसाइल पर आवाज़ उठाई। वो सेवरेज सिस्टम पे बात कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ये बात की कि पुरअमन लोगों का धरना है
और हुकूमत सिंध और वफाक दोनों जो है वो पुरअमन लोगों को तशद्दुद की तरफ जाने ना दें। यानी पाकिस्तान में कल्चर ये है ना कि गमला टूटता है, पत्थर फेंके जाते हैं, शीशे टूटते हैं, जलाव घेरा होता है, लाठी चार्ज, बदअमनी, कुछ भी नहीं हो रहा। आज 12 दिन हो गए। तो मुफ्ती मुनीब साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब पुरअमन लोग हैं तो पुरअमन लोगों को सुनो और कराची को उसका हक दो। पहली बार मैंने मुफ्ती मुनीब साहब को किसी सियासी स्टेज पर आके कराची के ऊपर बात करते हुए सुना।